त्रिग त्रिग नहीं तेज तेह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम। बुढ़ापा बड़ा खतरनाक चीज है। और याद रखो ये क्रम है। जन्म हो गया है तो मौत निश्चित हो गई है। बचपन बीता, किशोर हो गए, टीनेज, किशोर हो गए तो जवान भी हो गए, जवान हो गए तो फिर प्रौढ़ भी हो गए। देखो शादी के पहले बात अलग होती है। शादी के पहले हम इतना मैच्योर नहीं होते, शादी के बाद ही हो पाते हैं। धीरे धीरे परिवार क्या होता है ये सब चीजें समझने लगती है। किसी शायर ने बहुत सुंदर लिखा है कि हमने पिता का दर्द जाना है पिता होकर। यानी एक पिता के दर्द को तब तक बालक नहीं समझता जब तक कि वो खुद किसी बच्चे का पिता नहीं हो जाता। तो ये मैच्योरिटी आती है, धीरे धीरे आती है। और ये जो उम्र है, हमारी जो उम्र है, इस उम्र तक तो आदमी धीरे 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 तक समझता है, फिर धीरे धीरे मैच्योर होता है। उसको कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। तो जवानी के बाद एक और आता है प्रौढ़ अवस्था, और फिर आती है बुढ़ापे की अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो अब सुनो, बचपन दौड़ रहा है जवानी की ओर, जवानी दौड़ रही है बुढ़ापे की ओर, बुढ़ापा किसकी ओर दौड़ रहा है साहब? थे देखो कि पाचा नैना टाबर बन जावा, पाचा पल्ले में सुलाई, पलंग माते सुलाई न मम्मी या कोई भी लौरी सुनाएगी, सो जा लल्ला सो जा, लाल पलंग पे सो जा, तेरी मम्मी आएगी, 4 खिलौने लाएगी, एक खिलौना टूट गया मुन्ना राजा। क्या वापस बच्चे बनोगे? नहीं, जीवन का क्रम है, यहां बैक गेयर होता ही नहीं है। यहां तो क्या है, बचपन दौड़ रहा है जवानी की ओर, जवानी दौड़ रही है बुढ़ापे की ओर, और बुढ़ापा दौड़ रहा है मौत की ओर। जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। सच तो यह है कि ये हमारा असली घर है ही नहीं। जन्म नहीं था तो हम यहां नहीं थे, जन्म से पहले हम कहां थे, और जन्म हुआ तो हमारा एड्रेस ये हुआ। और याद रखिए, कुछ लोग हमें भी आकर के कहते हैं, बड़ा एटीट्यूड से कहते हैं, महाराज जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ये हमारा विजिटिंग कार्ड लीजिए, हमारा परमानेंट एड्रेस। क्या बोलते? हमारा परमानेंट एड्रेस है ये, परमानेंट। मेरे को हंसी आती है, तू खुद तो टेम्परेरी है, एड्रेस परमानेंट बता रहा है। तो खुद तो टेम्परेरी है, अमर कौन है? कल्पना देखिए, कवि की, लेखक की। एक जनाजा निकला, अर्थी निकली, तो जनाजा निकलते हुए लोगों ने देखा और किसी ने पूछा, और वो जनाजा अपनी आप बीती बता रहा है। कल्पना है, लेकिन कल्पना के पीछे संदेश बहुत प्यारा है। हमें तो संदेश से मतलब है। जनाजे को वो मेरे, जनाजे को वो मेरे रुकवा के बोले, जनाजे को वो मेरे रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं। मतलब वो जनाजा निकल रहा था तो पूछ लिया कि ये जा तो रहे, लेकिन ये वापस कब आएंगे, और वापस कब आएंगे वो तो ठीक है, जा कहाँ रहे हैं ये तो बताओ। तो जनाजे से ही वापस आवाज आई। पूछने वाले ने पूछा, जनाजे को वो मेरे रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं। तो ऊपर से आवाज आई, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, ये जहाँ से चले थे वहीं जा रहे हैं,
ये जहां से चले थे वही जा रहे हैं। अरे भैया, हम यहाँ के थे ही नहीं, हम तो कहीं और के थे, वहां से आए थे, काम कर लिया, अब वापस हमारे घर जा रहे हैं। यही दुनिया है, यही हकीकत है। एक आदमी की मृत्यु हो गई, अर्थी निकल रही थी, एक संत बीच में रास्ते में मिले। संत ने देखा सब लोग इकट्ठे हुए, लोगों को देख करके कहा, भाई इतने लोग इकट्ठे क्यों हो गए, क्या बात है भाई, इतने क्यों इकट्ठे हो गए, भीड़ भाड़ काय को हो गई। लोग बोले, महाराज पता नहीं, देख नहीं रहे हो ये अर्थी, एक आदमी मर गया है। संत बोले, क्या 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 कह रहे हो तुम, आदमी मर गया है? बोले हाँ। अरे नहीं रुको यार, ऐसे नहीं, ढंग से बात करो, ये नीचे रखो। तो संत के कहने से अर्थी को नीचे रख दिया लोगों ने, संत के कहने से रख दिया। हाँ अब बताओ क्या हो। महाराज आदमी मर गया है, सो हम इसकी अंतिम क्रिया करवाने श्मशान में लेके जा रहे हैं, अंतिम संस्कार करेंगे इसका, आदमी मर गया। संत बोले, इतना अशुभ मत बोलो भाई, ऐसे क्या मुंह से अशुभ बोलते हो, मर गया मर गया मर गया क्या बोलते हो, तो फिर क्या बोले, जो हुआ सो ही कहना पड़ेगा। संत बोले, नहीं, आदमी लेटा है जमीन पर, वो नीचे लेटा था ना, संत ने नीचे रखवा दिया था। तो संत बोले, आदमी लेटा है जमीन पर और लोग कहते मर गया, आदमी लेटा है जमीन पर, लोग कहते मर गया, ये इतने दिन था सफर में, आज अपने घर गया, ये इतने दिन था सफर में, आज अपने घर गया। सबको जाना है, पर जाने से पहले जिंदगी को संवार लेना। इसलिए मैं कहता हूं, एक दिन आएगा कि अखबार में हमारी फोटो छपेगी, लेकिन हम वो फोटो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शोक संदेश के कॉलम में हमारी फोटो छपेगी। अखबार में एक विशेष कॉलम होता है शोक संदेश का, उसमें जब छपती है तो छपने वाले की फोटो, छपने वाले की जो फोटो है खुद नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो चला जाता है, पीछे छपती है। ऐसे एक दिन हमारी भी छपेगी और हम हमारी फोटो अखबार में नहीं देख पाएंगे, पर मेरा निवेदन कि अखबार के शोक संदेश के कॉलम में हमारी फोटो छपे, उससे पहले अपने दिल में अपने प्रभु की फोटो छाप लेना, जीवन का उद्धार हो जाएगा।